शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया में पाई जाने वाली एक मजबूत और पायदार धात के बारे में जिसका नाम है लोहा। बड़े बड़े बरेज इमारात में इस्तेमाल होने के साथ साथ दुनिया के खतरनाक हथियार बनाने में भी लोहा इस्तेमाल किया जाता है। मगर हैरान कुन बात यह है कि आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद में लोहे का जिक्र आया है और पूरी एक सूरत सूरा हदीद के नाम से मौजूद है। अरबी जबान में हदीद के मानी है लोह। मजीद मालूमात के लिए अब से दरख्वास्त है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। साइंसदानों कहना है कि लोहा इस जमीन और निजाम शमसी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लोहे के पैदा होने के लिए एक खास दर्जा हरारत की जरूरत होती है जो हमारे निजाम शमसी के अंदर भी मौजूद नहीं। लोहा सिर्फ सुपरनोवा में एक सूरत में ही बन सकता है, यानी जब कोई सूरज से कई गुना बड़ा सितारा फट जाए और उसके अंदर से फैलने वाला मादा जब शहाब साकिब मीटियोराइट की शक्ल इख्तियार करके किसी सैयारे पर गिर जाए, जैसा कि हमारी जमीन के साथ है। साइंसदान कहते हैं कि हमारी जमीन पर भी लोहा इसी तरह आया। अरबों सालों पहले इसी तरह शहाब साकिब मीटियोराइट्स इस धरती पर गिरे थे जिनके अंदर लोहा मौजूद था। अल्लाह सुब्हान व तआला ने यही बात कुरान में बयान फरमाई है। 1400 साल पहले इस बात का वजूद तक भी नहीं था कि लोहा कैसे और कहां से आया। कुरान की 57 सूरत का नाम अल हदीद है, जिसका मतलब लोहा है। लोहे के नाम पर पूरी सूरत मौजूद है और इसी सूरत की आयत में अल्लाह फरमाता है कि और हमने लोहे को उतारा, इसमें सख्त कुव्वत और लोगों के लिए फायदे हैं। सूरत अल हदीद आयत नंबर 25। कुरान में मौजूद ये साइंसी हकायक इस बात की दलील है कि ये रब का सच्चा कलाम है जो उसके आखिरी पैगंबर हुजूर अकरम पर नाजिल हुआ, जो खातिमुल नबीन कहलाते हैं। सूरा हदीद आयत 4। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। जो चीज जमीन में दाखिल होती और जो इससे निकलती है और जो आसमान से आतरती और जो उसकी तरफ चढ़ती है, सब इसको मालूम है। और तुम जहां कहीं हो वो तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देख रहे है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि लोहा जमीन के बिल्कुल दरमियान में है और लोहे की बदौलत मकनातीसी लहरें जमीन के गिर्द पैदा होती हैं, जिससे जमीन पर सूरज की अल्ट्रा रेज असरअंदाज नहीं हो सकती और ये वायरलेस कम्युनिकेशन में भी मदद फराहम करती। अब हैरान करने वाली बात यह है कि कुरान में 114 सूरतें हैं और सूरा अल हदीद का नंबर 57 है, यानी सूरत हदीद एन कुरान के बीच में है और लोहा इसी तरह जमीन के दरमियान है। यानी अल्लाह ने इस सूरा की तरतीब भी इसी हिसाब से रखी, जो कि एक मुजज़े से कम नहीं। ये बात हकीकत है कि लोहे के बना जमीन पर जिंदगी तकरीबन नामुमकिन थी। लोहा हेमोग्लोबिन की सूरत में हमारे खून में मौजूद है, जो कि खून में ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में पहुंचाने का काम करता है। अरबी जबान के हुरूफ हैं और हर हरफ से कोई अदद मंसूब है। हुरूफ को मुख्तलिफ तरतीब से लिखा जाता है। सबसे ज्यादा आम तरीका दर्ज झेल है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलिफ के लिए 1, बे के लिए 2 का अदद है, जीम के लिए 3 और दाल के लिए 4। इसी तरह अल हदीद में अलिफ लाम है, दाल छोटी ए दाल अल्फाज हैं। इसके अबजद अल्फाज दर्ज झील हैं। 1 ए 30, 8 4 10 4 57। अल हदीद सूरत का नंबर भी 57 है। अब आते हैं लफ्ज हदीद की तरफ। हर्फ हदीद में 4 अल्फाज हैं, दाल छोटी ए दाल। इसका अबजद नंबर है 8 4 10 4 26। अब आप सोचेंगे कि अब 26 क्या चीज है? जी जनाब, ये लोहे का एटॉमिक नंबर है। सूरा हदीद में रुकू की तादाद 4 है, जबकि आयरन के आइसोटोप्स की तादाद भी 4 है। हमारी जमीन में सबसे ज्यादा लोहा जमीन की सबसे अंदरूनी तह इनर कोर में पाया जाता है। इनर कोर 80% लोहे और 20% निकल पर मुश्तमिल है। जमीन की इस तह यानी इनर कोर की पैमाइश मोटाई 2475 किलोमीटर है, जबकि सूरा हदीद में हुरूफ की तादाद भी 2475 बनती है।
सूरा हदीद कुरान मजीद की 57 सूरत है, जबकि साइंसदानों के मुताबिक इनर कोर का दर्जा हरारत भी 5700 केल्विन यानी 5427 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आयरन के एक आइसोटोप का मास नंबर भी 57 है। एक सितारा का ईंधन हाइड्रोजन गैस होती है और ग्रेविटी की वजह से सितारा के रज में फ्यूजन रिएक्शन शुरू होता है और हाइड्रोजन एटम दूसरे एटम से मिलकर हीलियम बनाती है। जब किसी सितारा के तमाम हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो उसका ईंधन हीलियम होता है और आउर्न के आइटम फ्यूजन रिएक्शन से नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन बनाते फिर और आखिर में लोहा बनता है। जब किसी सितारा में लोहा पैदा होना शुरू हो जाए तो वो सितारा मर जाता है और ब्लास्ट करके लोहा कायनात में छोड़ देता है। जमीन पर मौजूद लोहा किस मेरे हुए सितारे से आया, जिसको कुरान ने 1400 साल से भी पहले बयान कर दिया। इस्लाम और कुरान की हक्कानियत जदीद साइंस दिन बदन अया कर रहे हैं, मगर फिर भी हम अल्लाह को राजी करने के बजाय दुनिया के पीछे पड़े हैं। बेशक कुरान हकीम एक जिंदा व जावेद मौजिज़ा है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।